देखिए, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन 26,000 का सपोर्ट निफ्टी मेंटेन करे, ये स्टॉक मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। फिलहाल आज की सेलिंग के बाद निफ्टी जा चुका है 26,000 का सपोर्ट तोड़ के लगभग 25,900 के आसपास। 250 पॉइंट्स की निफ्टी में तेज गिरावट थी, जो बहुत टाइम बाद इतना निफ्टी तेजी से गिरा है। इंपॉर्टेंट ये है कि तेज गिरावट मतलब कोई बड़ा कारण, पोर्टफोलियो में तेज गिरावट मतलब कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है या बड़ा हो चुका है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कारणों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि कुछ रीजंस जिनकी वजह से निफ्टी क्रैश किया और अपना पोर्टफोलियो रेड हो गया, तो वो इंपॉर्टेंट रीजन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आता है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों पे यूएस करने जा रहा है नया टैरिफ लागू, और ऐसे में उन देशों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी जो ऑलरेडी एक बड़ा बिग टैरिफ की मार ऑलरेडी झेल रही हैं। बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट किया करती थी, उन पे टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आज की डेट में उन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स बुरी तरह से इम्पैक्ट करे हैं, और सारा का सारा सेक्टर ही इनफैक्ट बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है। और उन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली मंदी की तरफ वो स्टॉक चले गए हैं। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में मंदी थी, और वो भी स्पेसिफिक, वो मंदी अब स्पेसिफिक सेक्टर्स की तरफ और ज़्यादा तेज हो जाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल आपको बता दूं, फिलहाल रशियन क्रूड ऑयल के की अगर बात करें तो इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है रशियन क्रूड ऑयल का, और इस तरह का एक्ट और इस तरह की ड्यूटी लगाने से इंडिया के का इंडियन इकोनॉमी पे जो ये मंदी की मार है ना, मंदी का असर है, ये स्पिल ओवर होते हुए दिखाई देगा। बहुत सारे सेक्टर्स ऑलरेडी उन पे असर दिख रहा है, और इस तरह से बार बार ड्यूटीज बढ़ने और बार बार नए नए टैरिफ लगने की वजह से और भी अदर सेक्टर्स पे आप मंदी या फिर डाउन ट्रेंड देखने को आपको मिल जाएगा। और दूसरा बड़ा रीजन, अगर इसी श्रेणी में बात करें ना, तो दूसरा बड़ा रीजन निकल के सामने आता है एफआईआई सेलिंग। जब भी इंटरनेशनली किसी मार्केट में, इंटरनेशनली कोई न्यूज मार्केट को इंपैक्ट करती है ना, तो सबसे पहले इंडिया से जाने वाले होते हैं एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको मैं इंटरनेशनल ट्रेडर भी कहा करती हूँ। वो 1 2 3 महीने के लिए इंडियन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और जैसे ही किसी तरह की नेगेटिविटी जनरेट होती है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट से धड़ाधड़ सेलिंग करके चले जाते हैं, और स्टॉक अपने आसमान छूते प्राइसेस से धड़ाम से नीचे आके 10-10 और 20-20% गिरते हैं। और वही आज की डेट में हुआ भी है। बड़े से बड़े, चाहे इंडेक्स की बात करें, चाहे बात करें किसी स्मॉल कैप और मिड कैप की, आज मार्केट में गिरावट काफी तेज थी, जिसमें एक बड़ा हाथ एफआईआई सेलिंग का भी था। थर्ड अगर बिग रीजन पे बात करना चाहूं तो वो था कमोडिटी प्राइसेस में फॉल, और कमोडिटी प्राइसेस में फॉल होते ही सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा मेटल सेक्टर पे, जहां पे शेयर गिरते पड़ते बस भाग रहे थे। जिन मेटल कंपनीज के स्टॉक्स में आपने अच्छी कमाई की भी होगी, आज की डेट में वो कमाई आपकी जीरो हो चुकी है, या फिर आपके बनाए हुए जो भी पोजीशंस थे वो आज आपको नेट लॉस शो कर रहे होंगे। तो बहुत टाइम से मेटल सेक्टर के, मेटल स्टॉक्स बहुत तेजी पे थे, और लोग उन्हें हर चढ़ते बाहों पे खरीद रहे थे, और आज इस तरह के लोग बहुत बुरी तरह से पछता रहे होंगे। क्योंकि इस तरह की मंदी, जब इस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस फॉल करेंगे ना कहीं आपको स्टॉक भी कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर स्टॉक फंडामेंटल अच्छे नहीं है, और अगर स्टॉक ने बना लिया है टेक्निकल चार्ट पे पीक आउट, मतलब बहुत अच्छी तेजी वो हाल फिलहाल में अगर स्टॉक दे चुका है, तो ऐसे में स्टॉक में करेक्शन होना बनता ही है। और ऐसे में जो लोग हर प्राइसेस पे गिरते पड़ते बस स्टॉक खरीदते हैं ना, उन लोगों को खासा दिक्कत हो जाएगी। अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छे नहीं है और आप अगर हाई पे किसी भी मेटल स्टॉक में ट्रैप हो गए, तो आपके जो जल्दी पैसा कमाने वाले अरमान है ना, उन पे लग सकता है थोड़ा सा ब्रेक। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के सामने आ रहा है ना, वो यूएस का सैंक्शनड एक्ट टुवर्ड्स रशिया। तो इस एक्ट के तहत उन देशों जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं ना, उन देशों पे 500% यूएस गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा सकती है। ऐसे में एक फ्रेश ट्रेड वॉर का खतरा सामने आ गया है, क्योंकि कोई भी किसी भी देश के अगेंस्ट किसी तरह की ड्यूटी लगाई जाएगी तो रिटेलिएटरी कदम उस देश के द्वारा भी उठाया जाएगा, और ऐसे में इंटरनेशनली पैदा हो जाता है ट्रेड वॉर का खतरा, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज को बहुत इंपैक्ट करता है।
और इन्हीं सब के साथ एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से आज मार्केट में इतना तेज क्रैश हुआ, वो था यूएस की तरफ से, यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक केस की सुनवाई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए सारे टैरिफ्स के वो सही हैं या वो गलत हैं, इनके बारे में निर्णय होना है। निर्णय जल्दी ही आने की संभावना है। निर्णय किस तरह का आएगा और उसका बाद में क्या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये टैरिफ को जारी रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर से यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया कानून पेश करेंगे या फिर वो कोर्ट के आदेशों का पालन करके किसी तरह से टैरिफ कम कर देंगे, ये तो समय बताएगा, ये तो प्रोग्रेस होगी किस तरह से वो चीजें हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और बहुत ज्यादा आपको हर तरफ केवल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पोर्टफोलियो में गुड फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं रख रखे हैं, आपको स्टॉक्स के टेक्निकल देखने नहीं आते हैं, आप हर भागते हुए शेयर में एंट्री करना पसंद करते हो, जल्दी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अगर इस तरह की आपकी कोई भी आकांक्षा, कोई भी महत्वाकांक्षा स्टॉक मार्केट को लेके है, तो आप आज डेफिनेटली पछता रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं स्टॉक में सही लेवल्स पे एंट्री करना, ताकि जहां से आप एंट्री करें वहां से स्टॉक आपको 50% का क्रैश ना दे, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेक्निकल और फंडामेंटल का कोर्स चल रहा है, जहां पे मैं आपको अच्छे स्टॉक्स नीचे के भाव पे कि किस तरह से किन लेवल्स पे एंट्री की जाए, ताकि आप जहां खरीदें वहां से स्टॉक 50% क्रैश की बजाय आपको प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाए, आपको ऊपर की तरफ लेके जाए। ये सब सीखना, ये सब मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रही हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में आपको बताती हूँ कि किन लेवल्स पे की गई एंट्री आपको अल्टीमेटली लॉस की तरफ ना ले जाके प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।